हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 5.1 का 7th क्वेश्चन करेंगे। 7th क्वेश्चन के अंदर बोला सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इन इक्वेशंस इन आर एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, इसने यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दे रखी है जिसके अंदर जो एक्स है वो बिलोंग करेगा आर से, यानी कि ऑल रियल नंबर से बिलोंग करेगा, और इसका हमें सॉल्यूशन सेट निकालना है और नंबर लाइन के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए 7th क्वेश्चन का जो सबसे फर्स्ट पार्ट दे रखा है इसने, 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में इसने बोल रखा है -4 लेस देन 3x + 2, ठीक है, लेस देन 11 लेस देन इक्वल टू 11। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए दो इक्वेशंस दे रखी है दो टाइप की, ठीक है। एक तो है -4 लेस देन 3x - 2 और दूसरी है 3x + 2 लेस देन इक्वल टू 11, ठीक है। दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे, उसके बाद इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन सेट निकालेंगे। सबसे पहले तो इसको लेंगे हम -4 लेस देन 3x + 2, ठीक है। एक बार हम ये वाला जो इक्वेशंस का सिंबल इसको लेंगे, इसको एक बार हाइड कर लेंगे, ठीक है। एक बार इसको सोल्व करेंगे और उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे, इसको हाइड कर लेंगे, ठीक है। एक बार आप इसको सोल्व करेंगे 3x + 2 लेस देन इक्वल टू 11। यहाँ देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या वैल्यू आएगी अपने पास। ये जो 3x है, 3x ग्रेटर देन है ना, 3x ग्रेटर देन हो जाएगा -4 - 2, ठीक है। ये जो 3x ग्रेटर देन हो जाएगा -4 - 2 करेंगे -6 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जो x है वो ग्रेटर देन हो जाएगा -6/3 करेंगे तो -2। x ग्रेटर देन -2 है, इसके अकॉर्डिंग इसका जो सॉल्यूशन सेट निकलेगा क्या निकलेगा, वो निकलेगा -2 से इनफाइनाइट, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन सेट क्या निकलेगा, 3x + 2 लेस देन इक्वल टू 11 दे रखा है, तो 3x लेस देन इक्वल टू 11 - 2, 3x लेस देन इक्वल टू 11 - 2 करेंगे 9, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो अपना x है वो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 9/3 करेंगे तो 3, और x लेस देन इक्वल टू 3 है, इसके अकॉर्डिंग इसका जो सॉल्यूशन सेट निकलेगा लेस देन दे रखा है, यानी कि -∞ से स्टार्ट हो जाएगा और 3 तक जाएगा। यहाँ देखिए साइंटिस्ट 3 के साथ में हमने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाई है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब x की वैल्यू 3 भी साथ में इसने दे रखी है, x लेस देन इक्वल टू 3, यानी कि x की वैल्यू 3 से लेस है और इक्वल भी है। x की वैल्यू यहाँ पे 3 साथ में इन्वॉल्व है, इसलिए यहाँ पे इसके साथ में क्लोज ब्रैकेट लगेगी, ठीक है। अब अपने पास यहाँ पे देखिए दो सॉल्यूशन सेट आ गए, इनको हमें क्या करना है, अब इनका इंटरसेक्शन करके कॉमन सॉल्यूशन सेट निकालना है जो इस कंप्लीट इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। अगर हम ये जो -2 से लेके इनफाइनाइट तक है, इसके बीच का जो कोई भी हम वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, तो ये ओनली इसको ही सेटिस्फाई करेगा। और -∞ से लेके 3 के इंटरवल का कोई भी हम वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो ये ओनली इसको ही सेटिस्फाई करेगा। लेकिन हमें यहाँ पे -2 इनफाइनाइट और -∞ से लेके 3 तक ये दो अपने पास इंटरवल आए हैं, इन दोनों में से हमें एक कॉमन इंटरवल निकालना है जो इस कंप्लीट को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से निकालेंगे इसको। सबसे पहले तो लाइन पे डिनोट करते हैं हम, अपने पास ये लाइन होती है, ठीक है। ये अपने पास इंटरवल है, इस तरफ 1 2 3 हो जाएगा और इस तरफ अपने पास +∞ तक जाता है, और ये अपने पास -∞ तक हो जाता है, और इस तरफ -1 -2 है। इस इंटरवल के अकॉर्डिंग क्या है, -2 से लेके इनफाइनाइट तक है, -2 से लेके इनफाइनाइट तक है, ऐसे लगा लेंगे एक बार, -2 से लेके इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग -∞ से लेके 3 तक जा रही है वैल्यू, -∞ से लेके 3 तक आ रही है वैल्यू। तो इन दोनों के बीच में कॉमन पार्ट कौन सा है साइंटिस्ट, यहाँ पे देखिए ये जो -2 से लेके 3 तक है, ये दोनों के बीच में कॉमन पार्ट है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये इसके अंदर भी आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है। तो -2 से लेके 3 तक का जो इंटरवल है ये दोनों का कॉमन इंटरवल है, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से डिनोट करेंगे, -2 के ऊपर ओपन सर्कल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए -2 के साथ में ओपन ब्रैकेट लगी है, इसका मतलब -2 से बड़ी वैल्यू है, लेकिन -2 साथ में इन्वॉल्व नहीं है। -2 पे तो हम ओपन सर्कल लगाएंगे और 3 के ऊपर हम क्लोज सर्कल लगाएंगे,
ठीक है, डार्क सर्कल करेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 साथ में इन्वॉल्व है, ऐसे करेंगे इसको। ठीक है, -2 से लेके 3 तक का जो इंटरवल बनेगा ये इनका दोनों का कॉमन इंटरवल बनेगा। ये इसको हमने यहाँ पे नंबर लाइन पर डिनोट कर दिया। और साथ में क्या बनेगा, -2 से लेके इनफाइनाइट तक एंड इंटरसेक्शन करेंगे -इनफाइनाइट से लेके 3 तक। ठीक है, इनका जो कॉमन इंटरवल बना है वो क्या बना है, इज इक्वल टू -2 से लेके 3 तक। -2 के साथ में ओपन ब्रैकेट लगेगी, 3 के साथ में क्लोज ब्रैकेट लगेगी। ठीक है, अब देखिए 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेवन्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है साइंटिस्ट, -8 दे रखा है इसने, -8 लेस देन इक्वल टू 5x - 3, 5x - 3 लेस देन 7, ये दे रखा है। ठीक है, एक बार हम ये इक्वेशंस लेंगे, ठीक है, और दूसरी बार हम ये लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए -8 लेस देन इक्वल टू 5x - 3 हो जाएगा, और एक बार अपने पास ये रिजल्ट हो जाएगा 5x - 3 लेस देन 7। इसके अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट आएगा अपने पास, ये देखिए, ये जो 5x है ये तो ग्रेटर देन है ना, क्या हो जाएगा 5x ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा -8 + 3। ठीक है, तो 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 - 8 करेंगे तो -5, 5x ग्रेटर देन इक्वल टू -5 है, तो इसके अकॉर्डिंग जो x आएगा वो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -5/5 करेंगे तो -1। यहाँ देखिए इसके अकॉर्डिंग इसका जो इंटरवल बनेगा वो कौन सा इंटरवल बनेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यानी कि -1 के इक्वल वैल्यू है और इससे बड़ी भी है। तो -1 के इक्वल है और इससे बड़ी है तो इन्फिनिट तक जाएगा। तो -1 के साथ में क्लोज ब्रैकेट लगेगी क्योंकि इसके साथ में इक्वल का सिंबल दे रखा है, इसका मतलब x की वैल्यू -1 भी साथ में इन्वॉल्व है। ठीक है, अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा अपने पास, 5x लेस देन हो जाएगा 7 + 3, 5x लेस देन 7 + 3 करेंगे 10, यहाँ से x लेस देन 10/5 करेंगे तो 2 हो जाएगा। x लेस देन 2 का मतलब इसका जो इंटरवल बनेगा वो बनेगा -इनफाइनाइट से लेके 2 तक, लेकिन दोनों के साथ में ओपन इंटरवल लगेगा क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन 2 दे रखी है, ना कि इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में साइंटिस्ट कौन सा कॉमन इंटरवल है जो कंप्लीट इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, दोनों से हम कॉमन इंटरवल निकालेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए -1 से लेके इनफाइनाइट तक है, इंटरसेक्शन -इनफाइनाइट से 2 तक, दोनों के बीच में कौन सा कॉमन इंटरवल निकलेगा। यहाँ पे सोचिए एक बार, एक वैल्यू तो अपने पास देखिए -इनफाइनाइट से लेके 2 तक जा रही है, ठीक है, और दूसरी अपने पास -1 से लेके इनफाइनाइट तक जा रही है। तो कॉमन जो वैल्यू बनेगी अपने पास वो बनेगी -1 से लेके 2 तक। ठीक है, अगर आप ऐसे सीधी फाइंड आउट नहीं कर सकते तो इसको आप उस नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करके वैसे पता लगा सकते हो कि कौन सी वैल्यू कॉमन निकल रही है। तो देखिए कैसे पता लगाएंगे, इसके अंदर अपने पास ये एक नंबर लाइन होती है। ठीक है, इस तरफ क्या करेंगे, ये अपना ओरिजिन होता है, इस तरफ अपने पास 1 है, इस तरफ 2 है, इस तरफ अपने पास -1 है, इस तरफ -2 है, ये प्लस इनफाइनाइट होता है और इस तरफ अपने पास -इनफाइनाइट होता है। अपने पास ये जो फर्स्ट वाला इंटरवल है इसके अकॉर्डिंग क्या वैल्यू है, -1 से लेके इनफाइनाइट तक जा रही है वैल्यू, यानी कि -1 से लेके इनफाइनाइट तक वैल्यू जा रही है। ठीक है, और सेकंड इंटरवल है -इनफाइनाइट से लेके 2 तक, -इनफाइनाइट से लेके 2 तक। तो ये देखिए साइंटिस्ट, यहाँ पे दोनों के बीच में कौन सा पार्ट है कॉमन, ये -1 से लेके 2 तक ये वाला जो पार्ट है ये कॉमन पार्ट है, क्योंकि ये वाला पार्ट इसके अंदर भी आ रहा है और इसके अंदर भी आ रहा है। तो -1 से 2 तक, ये देखिए -1 से 2 तक, यही हमने पहले निकाला था। अगर आपको इसे डायरेक्ट आइडिया नहीं लगता है तो आप इसको नंबर लाइन से डिनोट करके वैसे पता लगा सकते हो कि कौन सा पार्ट इनके अंदर कॉमन हो रहा है, यानी कि कौन सा इंटरवल कॉमन आएगा। तो -1 से 2 तक ये वाला जो कॉमन इंटरवल है, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट -1 के साथ में क्लोज इंटरवल है क्योंकि इसके साथ में इक्वल का सिंबल लगता है। इसको तो हम कर देंगे डायरेक्ट, डार्क करेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि -1 की वैल्यू साथ में इन्वॉल्व है और 2 की वैल्यू साथ में इन्वॉल्व नहीं है, इसमें 2 से लेस है।
2 से लेस वैल्यू दे रखी है, ठीक है। इसका ये इंटरवल बन जाएगा, इसको इस प्रकार हम इसको नंबर लाइन के ऊपर डिनोट कर देंगे। यहाँ पे जो 2 है इसको हम ओपन सर्कल छोड़ेंगे, इसको हम डार्क सर्कल कर देंगे -1 के साथ में, क्योंकि 2 के साथ में यहाँ पे ओपन इंटरवल है, इसका मतलब लेस देन 2 वैल्यू है, ना कि इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब देखिए 7th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे आगे। यहाँ पे देखिए दोनों के लिए सोल्व करेंगे। एक बार तो हम इस इक्वेशंस को सोल्व करेंगे और एक बार हम इस इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, ठीक है। अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, 5x - 11 लेस देन इक्वल टू 7x - 5 हो जाएगा, ठीक है। एक बार हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास, इसको छुपा लेंगे, अपने पास रिजल्ट आएगा 7x - 5 लेस देन 9, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए हम करेंगे 5x, ये जो 7x प्लस का इस तरफ ले आएंगे इसको, ये हो जाएगा माइनस का 7x लेस देन इक्वल टू -5 + 11 हो जाएगा। 5x - 7x करेंगे तो -2x आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 11 - 5 करेंगे -6 हो जाएगा। ये देखिए दोनों तरफ नेगेटिव सिंबल है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं करना है कि दोनों तरफ नेगेटिव सिंबल है तो दोनों तरफ कैंसिल कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। इन इक्वेशंस के केस के अंदर ऐसा नहीं होता है। इन इक्वेशंस के केस के अंदर क्या होता है कि जब हम दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इन इक्वेशंस का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपने पास हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा अपने पास 6। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों तरफ जब हमने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया है तो इन इक्वेशंस का साइन चेंज हो जाएगा। ये यहाँ पे लेस देन का साइन है तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन, ठीक है। 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होता है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 6.2 करेंगे तो 3। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 यानी कि x की वैल्यू 3 के इक्वल भी दे रखी है और ग्रेटर भी है, तो ये अपने पास इसका इंटरवल बन जाएगा 3 से लेके इनफाइनाइट तक। 3 के साथ में ये देखिए बड़ी ब्रैकेट लगेगी क्योंकि यहाँ पे इक्वल का सिंबल दे रखा है, मतलब x की जो वैल्यू है वो 3 साथ में इन्वॉल्व है, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x - 5 लेस देन 9 दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग जो 7x है वो लेस देन है, हो जाएगा 9 + 5, ठीक है। 7x लेस देन हो जाएगा 9 + 5 करेंगे 14, और x जो है वो लेस देन हो जाएगा 14/7 करेंगे तो 2। x लेस देन 2 है, 2 से लेस, इसका मतलब इसका जो इंटरवल बनेगा वो क्या बनेगा, -इनफाइनाइट से लेके 2 तक, लेकिन दोनों के साथ में ओपन इंटरवल लगेगा क्योंकि x की जो वैल्यू है वो लेस देन 2 दे रखी है, ना कि 2 के इक्वल, ठीक है। लेस देन 2 है तो इसका मतलब इसके अंदर x की वैल्यू 2 साथ में इन्वॉल्व नहीं है, 2 से लेस है। दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, 3 से लेके इनफाइनाइट तक इंटरसेक्शन -इनफाइनाइट टू लेके 2 तक, तो इसका जो कॉमन इंटरवल आएगा क्या आएगा, एक तो साइंटिस्ट वैल्यू जा रही है अपने पास -इनफाइनाइट से लेके 2 तक वैल्यू जा रही है, ठीक है, -इनफाइनाइट से लेके 2 तक, और दूसरी 3 से लेके इनफाइनाइट तक। तो साइंटिस्ट इसके बीच में कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है, 5 रिजल्ट खाली सेट। अगर आपको इसे समझ में नहीं आता है तो आप नंबर लाइन से इसको डिनोट करके पता लगा सकते हो कि इसके बीच में कौन सी कॉमन वैल्यू है या नहीं है। तो देखिए अपने पास ये देखिए नंबर लाइन होती है, ठीक है। यहाँ पे अपना ओरिजिन होता है, इस तरफ अपनी पॉजिटिव वैल्यू होती है 1 2 3, और इस तरफ अपने पास +इनफाइनाइट तक वैल्यू जाती है। इस तरफ अपने पास -इनफाइनाइट से स्टार्ट होती है, ठीक है, ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। साइंटिस्ट इस इंटरवल के अकॉर्डिंग क्या है, इसकी जो वैल्यू है वो 3 से लेकर इनफाइनाइट तक जा रही है, यानी कि 3 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक इसकी वैल्यू जा रही है। और इस इंटरवल के अकॉर्डिंग क्या है, -इनफाइनाइट से लेकर 2 तक, -इनफाइनाइट से लेकर 2 तक इसकी वैल्यू आ रही है। तो यहाँ देखिए साइंटिस्ट दोनों इंटरवल के बीच में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, ये वाला इंटरवल यहाँ से लेकर यहाँ तक है और ये वाला जो इंटरवल यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इनके बीच में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, यानी कि दोनों के बीच में कोई भी ऐसी कॉमन वैल्यू नहीं है जो इस कंप्लीट इन इक्वेशंस को सोल्व कर दे, ठीक है। जिसका ये हो जाएगा, इसके बीच में कोई भी कॉमन इंटरवल नहीं है, इसका हो जाएगा खाली रिजल्ट 5। अब देखिए 7th क्वेश्चन का 4th पार्ट करेंगे।
सेवन्थ क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में साइंटिस्ट बोल रखा है इसने -2/3 लेस देन 1 - x/3 लेस देन इक्वल टू 2/3, ये रिजल्ट दे रखा है। ठीक है, तो एक बार तो हम करेंगे साइंटिस्ट -2/3 लेस देन 1 - x/3 करेंगे। ठीक है, और एक बार हम ये वाला रिजल्ट करेंगे, इस तरफ वाला क्या हो जाएगा 1 - x/3 लेस देन इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाएगा देखिए -2/3 लेस देन, यहाँ पे हम 3 एलसीएम ले लेंगे। 3 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 - x। ठीक है, 3 - x हो जाएगा। इसकी हम दोनों के पॉन में देखिए साइंटिस्ट 3 है, दोनों के पॉन में 3 है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा -2 लेस देन 3 - x। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये जो -x है वो ग्रेटर देन है -2 - 3। ठीक है, जो -x है वो ग्रेटर देन है -2 - 3 -5 हो जाएगा। दोनों तरफ नेगेटिव सिंबल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों तरफ नेगेटिव सिंबल कैंसिल कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे बाई मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई -1, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा प्लस का 5, लेकिन इन इक्वेशंस का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है तो ये लेस देन का साइन हो जाएगा, क्योंकि जब हम इन इक्वेशंस के केस के अंदर जब दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई या फिर -1 से डिवाइड करते हैं तो इन इक्वेशंस का सिंबल चेंज हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग वैल्यू आई है x लेस देन 5। लेस देन 5 का मतलब है -∞ से लेके 5 तक। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या वैल्यू आएगी, इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे 3 एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 - x हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 2/3 है, दोनों के पॉन में 3 है तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या रिजल्ट बचेगा 3 - x लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, -x लेस देन इक्वल टू 2 - 3, -x लेस देन इक्वल टू 2 - 3 करेंगे -1। सेम केस यहाँ पे करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई -1, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन इक्वेशंस का सिंबल चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू है तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो इंटरवल बनेगा वो बनेगा 1 से लेके इनफाइनाइट तक, लेकिन 1 के साथ में यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू है वो इक्वल टू 1 भी दे रखी है, यानी कि 1 भी साथ में इन्वॉल्व है। तो साइंटिस्ट अब इन दोनों के बीच में कॉमन वैल्यू कौन सी आएगी, कॉमन इंटरवल कौन सा आएगा, देखिए -∞ से लेके 5 तक, इसका इंटरसेक्शन करेंगे 1 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसके बीच इन दोनों के बीच में जो कॉमन इंटरवल कौन सा आएगा, देखिए एक वैल्यू तो अपने पास -∞ से लेके 5 तक जा रही है और एक वैल्यू अपने पास 1 से लेके इनफाइनाइट तक जा रही है, तो अपने पास में जो कॉमन इंटरवल आएगा वो आएगा 1 से लेके 5 तक। इनके बीच में जो ब्रैकेट का जो सिंबल लगाते हैं वो आपको मिस्टेक नहीं करनी है, यहाँ पे देख लेना 1 के साथ में जो क्लोज ब्रैकेट लगेगी यानी कि बड़ी ब्रैकेट लगेगी, 1 के साथ में बड़ी ब्रैकेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 1 भी साथ में दे रखी है, और 5 के साथ में ओपन इंटरवल लगेगा। ठीक है, अगर आपको इसे समझ में नहीं आता है तो आप इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करके देख सकते हो कि इनके बीच में कौन सी वैल्यू कॉमन निकल रही है। यहाँ पे देखिए अपन इसको नंबर लाइन के ऊपर कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ पे अपने पास 0 है, मान लेते हैं ओरिजिन है, इस तरफ अपने पास 1 2 3 4 5 एंड ये प्लस इनफाइनाइट, और इस तरफ अपने पास है -1 -∞ तक वैल्यू जा रही है। ठीक है, ये जो अपना इंटरवल है, फर्स्ट इंटरवल अपना -∞ से लेके 5 तक, -∞ से लेके 5 तक। ठीक है, ये सेकंड इंटरवल है अपना 1 से लेके इनफाइनाइट तक, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। ये देखिए अपने पास -1 से लेके 5 तक, सॉरी -1 नहीं साइंटिस्ट, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये 1 से 5 तक करना था हमें। ठीक है, -1 से नहीं 1 से 5 तक करना था हमें, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होगा ये इंटरवल यहाँ से नहीं होगा, ये 1 से लेके 5 तक, ये देखो 1 से लेके 5 तक ये वाला जो पार्ट है ये दोनों के अंदर कॉमन पार्ट है,
इसको कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ पे तो हम सर्कल लगाएंगे, डार्क सर्कल करेंगे, क्योंकि ये जो 1 है यहाँ पे x की वैल्यू 1 दे रखी है साथ में, ठीक है। यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा, जो सर्कल है वो क्लोज हो जाएगा। और ये जो 5 के ऊपर ओपन सर्कल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 से लेस दे रखा है और 5 साथ में इन्वॉल्व नहीं है इसके, ये हो जाएगा अपने पास, ठीक है। अब देखिए 7th क्वेश्चन का 5th पार्ट करेंगे आगे। 7th क्वेश्चन के 5th पार्ट में दे रखा है अपने पास 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 7 माइनस एक्स अपॉन 3 ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो यहाँ पे सेम केस करेंगे, एक बार हम इसको छुपो लेंगे, इसको सोल्व करेंगे, एक बार हम इस साइन को छुपो लेंगे, इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में 7 माइनस एक्स अपॉन 3। ये 7 माइनस एक्स अपॉन 3 ये कंप्लीट एक टर्म है, ये x अलग है, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको छुपो लेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 7 माइनस एक्स अपॉन 3 ग्रेटर देन 2, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या रिजल्ट आएगा, देखिए 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ से हम 3 कॉमन एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस के अंदर ये सेम टर्म आ जाएगी, क्योंकि इसके अपॉन में 3 है, ये हो जाएगा 7 माइनस एक्स, ठीक है। इसकी साइंटिस्ट अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके अपॉन में 3 है तो 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ में कर देंगे, ये हो जाएगा 3 टू जा 6x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में 1 है, 1 की इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम रिजल्ट आएगा, 3x माइनस एक्स करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2x प्लस 7। यहाँ से देखिए अब 6x माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। 6x माइनस 2x करेंगे तो 4x हो जाएगा, ये 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 प्लस 3 करेंगे 10 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 10 अपॉन 4, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 2.5, क्योंकि 10 अपॉन 4 करेंगे तो 2.5 ही आएगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5 है तो इसका इंटरवल कौन सा बनेगा, इसका इंटरवल बनेगा 2.5 से लेके इनफाइनाइट तक, लेकिन 2.5 साथ में इन्वॉल्व है, क्योंकि x की वैल्यू इक्वल भी दे रखी है 2.5 के, तो इसके साथ में क्लोज इंटरवल लगेगा। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, इसके अकॉर्डिंग क्या वैल्यू आएगी अपने पास, यहाँ पे 3 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे साइंटिस्ट हम 3 एलसीएम लेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ वैल्यू आएगी 3x प्लस 7 माइनस एक्स हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो ये सेम रिजल्ट आएगा, 3x माइनस एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 7 हो जाएगा, ग्रेटर देन 3 टू जा 6 हो जाएगा। यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, 2x ग्रेटर देन हो जाएगा अपने पास 6 माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। 6 माइनस 7, 2x ग्रेटर देन 6 माइनस 7 करेंगे तो -1, यहाँ से x ग्रेटर देन हो जाएगा -1 अपॉन 2, ठीक है। x ग्रेटर देन -1 अपॉन 2 का मतलब -0.5। इसके अकॉर्डिंग अपने पास कौन सा इंटरवल बनेगा, x ग्रेटर देन है इससे, ये अपने पास बनेगा -0.5 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है। अपने पास 2 इंटरवल आ गए। अब इनके अंदर देखते हैं कौन सा इंटरवल कॉमन हो रहा है। यहाँ देखिए साइंटिस्ट 2.5 से लेके इनफाइनाइट तक इंटरसेक्शन करेंगे इसके साथ, यानी कि कॉमन वैल्यू -0.5 से लेके इनफाइनाइट तक, इनके बीच में साइंटिस्ट कौन सी कॉमन वैल्यू है। एक देखिए, एक तो अपने पास है -0.5 से लेके इनफाइनाइट तक जा रहा है, और जो दूसरा है वो अपने पास 2.5 से लेके इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। तो इनके बीच में कॉमन वैल्यू कौन सी है, इनके बीच में साइंटिस्ट कॉमन वैल्यू हो जाएगी ये 2.5 से लेके इनफाइनाइट तक, 2.5 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। ऐसे अगर आपको सीधा डायरेक्ट नहीं पता चलता है तो आप इसको नंबर लाइन से डिनोट करके देख सकते हो। देखिए अपने पास ये एक नंबर लाइन होती है, ठीक है। इस तरफ अपने पास
यहाँ ओरिजिन है, ये अपने पास यहाँ 1 है, ये 2 है, और ये अपने पास यहाँ पॉजिटिव इन्फाइनाइट है। इस तरफ अपने पास -1 है, -2 है, और इस तरफ अपने पास माइनस इन्फाइनाइट है। ये अपना जो फर्स्ट इंटरवल है ये कौन सा है, 2.5 से लेके इन्फाइनाइट तक। 2.5 का मतलब यहाँ होता है, एक तो अपने पास यहाँ से लेके इन्फाइनाइट तक वैल्यू जाती है, ठीक है। और दूसरी अपने पास है -0.5 से 0.5 का मतलब यहाँ, -0.5 का मतलब यहाँ। एक वैल्यू अपने पास यहाँ से लेके इन्फाइनाइट तक जाती है, ठीक है। दोनों में कॉमन कौन सी है साइंटिस्ट, दोनों में कॉमन वैल्यू ये है। ये वाला जो पार्ट है, ये देखिए, ये वाला पार्ट दोनों के अंदर कॉमन हो रहा है, क्योंकि ये वाला पार्ट इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी साथ में इन्वॉल्व है। तो कौन सा पार्ट हो गया अपने पास, 2.5 से लेके इन्फाइनाइट तक। ये जो 2.5 है इसको हम कंप्लीट, ये जो सर्कल इसको डार्क करेंगे, क्योंकि ये जो 2.5 है साथ में इन्वॉल्व है इसके, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2.5 के साथ में इक्वल टू का सिंबल दे रखा है, ठीक है। ऐसे हो जाएगा ये। अब देखिए 7th क्वेश्चन का 6th पार्ट करेंगे। 7th क्वेश्चन का साइंटिस्ट आगे 6th पार्ट है। 6th पार्ट में इसने दे रखा है अपने पास इन इक्वेशंस 3x + 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 - 2x दे रखा है, ठीक है। 3x + 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 - 2x एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 13 - 6x, ये दे रखा है रिजल्ट। इसमें देखिए अपने पास रिजल्ट हो जाएगा 3x + 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 - 2x हो जाएगा, ठीक है। एक बार तो हमने इस सिंबल को छुपो लिया, एक बार तो हमने इसको किया है, अब हम इस वाले सिंबल को छुपो लेंगे। अब हम इसको करेंगे 5 - 2x, 5 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 13 - 6x, ठीक है। अब दोनों को सोल्व करके इसका कॉमन निकालेंगे। यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, 3x, ये -2x है तो इस तरफ हो जाएगा +2x, 3x + 2x हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 5 - 7। साइंटिस्ट 3x + 2x होता है 5x, 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 - 7 करेंगे -2 हो जाएगा। तो यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा -2/5, -2/5, ठीक है। तो साइंटिस्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू -2/5, तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट -2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, समथिंग 0.4 आएगा, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल टू -0.4, तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो इंटरवल बनेगा वो बनेगा 0.4 से लेके इनफाइनाइट तक, क्योंकि ग्रेटर देन रखा ना, तो इसके साथ में क्लोज ब्रैकेट भी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का सिंबल दे रखा है, यानी कि x की वैल्यू -0.4 के ग्रेटर भी है और इसके इक्वल भी है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, इसके अकॉर्डिंग देखिए -2x ये +6x हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 13 - 5 हो जाएगा। 6x - 2x करेंगे 4x, ग्रेटर देन इक्वल टू 13 - 5 करेंगे 8, 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो गया, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब 2 से लेके इनफाइनाइट तक, लेकिन 2 की वैल्यू साथ में इन्वॉल्व है तो 2 के साथ में क्लोज ब्रैकेट लगेगा। अब इन दोनों के बीच में कॉमन वैल्यू कौन सी है वो देखिए। एक इंटरवल तो अपना देखिए 0.4 से लेके इनफाइनाइट तक है, इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन वैल्यू निकालेंगे 2 से इनफाइनाइट तक इस इंटरवल के साथ में। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए अपना पास एक इंटरवल तो 0.4 से लेके इनफाइनाइट तक जाता है, और जो दूसरा है वो अपने पास 2 से लेके इनफाइनाइट तक जाता है, तो अपने पास जो कॉमन इंटरवल आएगा वो आएगा 2 से लेके इनफाइनाइट तक। यहाँ पे अपने पास 0 हो जाएगा ओरिजिन वैल्यू, यहाँ अपने पास +1 +2 और अपने पास इस तरफ प्लस इनफाइनाइट तक आ जाएगा, इस तरफ अपने पास माइनस की वैल्यू होती है और माइनस इनफाइनाइट होता है, ठीक है। एक इंटरवल तो अपने पास है 0.4 से लेकर इनफाइनाइट तक,
0.4 का मतलब 0.5 से थोड़ा सा इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेके इनफाइनाइट तक जाता है। सेकंड इंटरवल अपने पास 2 से लेके इनफाइनाइट तक है। सेकंड इंटरवल अपने पास 2 से लेके इनफाइनाइट तक जाता है। तो ये देखिए अपने पास जो कॉमन वैल्यू आई है वो आई है 2 से लेके इनफाइनाइट तक, क्योंकि ये वाला पार्ट इसके अंदर भी मौजूद है और ये वाला पार्ट इसके अंदर भी बीच में शामिल होता है, ठीक है। तो 2 से लेके इनफाइनाइट तक ये वाला जो पार्ट है ये इसका कॉमन इंटरवल हो जाएगा। और 2 के ऊपर हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, बिल्कुल क्लोज सर्कल करेंगे, डायरेक्ट सर्कल कर देंगे, क्योंकि 2 की वैल्यू साथ में इन्वॉल्व है। 2 से लेके इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट के ऊपर हम ओपन सर्कल करेंगे, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, इनफाइनाइट के ऊपर ओपन सर्कल करना पड़ेगा। ये साइंटिस्ट अपना 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5th पार्ट के अंदर हम यहाँ पे इनफाइनाइट के ऊपर ओपन सर्कल करेंगे। ऐसे ये अपना 7th पार्ट कंप्लीट हो जाएगा।